गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास के मॉडल पेपर सेकंड का भाग सेकंड करेंगे। ठीक है ना बेटा। पहले वाले भाग में 3 तक प्रश्न हल कर लिए थे। अब कहाँ से करेंगे बेटा? 4 से। देखो देखिए इसमें क्या दे रखा है। 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। यहाँ पे 135 छोटा है किससे? 225 से। तो 135 का भाग 225 में देंगे तो भाग एक बार चल जाएगा। तो यहाँ 135 आ गए, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 5 गया तो 0 आ गए। 12 में से 3 जाएगा तो कितने आ जाएंगे? 9। अब 9 का भाग किस में देंगे? 135 में। ऐसा क्यों? क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपने देखा था, जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए तो प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो प्रक्रिया दोहराएंगे, यानी पुनः प्रक्रिया, यानी 90 का भाग किस में देंगे? 135 में। तो 135 में भाग देंगे तो अपने पास भाग कितनी बार चल जाएगा? एक बार। तो 5 में से 0 गया तो 5, 13 में से 9 गए तो कितने बचे? 4। ये फिर शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे? भाग देंगे। 45 का भाग किस में देंगे बेटा? 90 में। कितनी बार जाएगा? 2 बार। शेषफल क्या आ गया? 0। तो प्रक्रिया यहाँ क्या हो गई? समाप्त। जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आता है वो एचसीएफ होता है। तो अपने पास एचसीएफ निकल गया किस किस का? 135 और 225 का क्या निकला? 45। ये आंसर आ गया। ये कौन सी विधि है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद में अपन कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात बहुपद। क्या दे रखा है? 6x² -3 -7x के शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। आया समझ? क्या करते हैं? बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। बहुपद क्या है? px, जो कि किसके बराबर रखेंगे? 0 के। तो px क्या है अपने पास? 6x² -3 -7x बराबर क्या हो गया? 0। अब यहाँ देखा होगा ये द्विघात बहुपद सही से व्यवस्थित नहीं है। कैसे? यहाँ घात कितनी है? 2। ये क्या है? अचर बहुपद है। अचर बहुपद की घात कितनी होती है? 0। यहाँ घात कितना है? 1 है बेटा। ध्यान से देखो, ये रही। ठीक है। तो ये व्यवस्थित है क्या? नहीं है ना। पहले अधिकतम घात आती है, फिर उससे कम। तो पहले 2 घात का आएगा, फिर 1 घात का आएगा, फिर 0 घात का आएगा। तो इसको व्यवस्थित करेंगे तो व्यवस्थित किस प्रकार करेंगे? ध्यान से देखिए। तो पहले क्या आएगा? 6x², फिर 7x, फिर -3 बराबर 0। अब आपने टुकड़े करे हैं, प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे। तो प्रथम पद क्या है यहाँ पे? 6x²। अंतिम पद क्या है? -3। तो 6x² को -3 से गुणा करा तो माइनस के 18x² आ गए। अब टुकड़े किसके करेंगे? मध्यम पद के। मध्यम पद क्या है अपने पास यहाँ पे? ध्यान से देखो, देखिए ये है क्या मध्यम पद? इसके टुकड़े करेंगे तो करो टुकड़े क्या हो रहे हैं? देखो देखिए, -7x गुणा करने पर 18 आ जाए, जोड़ने का 18 पर 7 आ जाए। तो जब 9x को 2x से गुणा करते हैं तो 18 तो आ जाते हैं, लेकिन ये 18 किसके हैं? माइनस के हैं। तो क्या करेंगे? 2x में से 9x जाएगा, 2x में से 9x जाएगा तो माइनस के 7x आ जाएंगे। और दोनों को जब मैं गुणा कर रहा हूँ तो माइनस के 18x² है, स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो टुकड़े करे हैं वो बिल्कुल सही है। तो 6x² प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या क्या आ रहा है? 2x आ रहा है। तो इधर तो कितना हो गया? 3x, और यहाँ पूरा पूरा ले लिया तो क्या बचा? 1। इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है? -3। तो यहाँ क्या आ गया? 3x + 1
बराबर 0। पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है? 3x + 1। इधर क्या बचा? 2x - 3 बराबर 0। तो यह क्या होगा? दोनों का गुणनफल 0 कब होता है? या तो ये 0 या ये 0। तो इसलिए ही तो लिखते हैं अपन 3x + 1 बराबर 0, या 2x - 3 बराबर 0। तो ये एक इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर कितना आ गया? माइनस का 1/3। दूसरा क्या हो गया? 2x बराबर 3। क्यों? ये माइनस का 3 था, इधर आगे किसका हो गया? प्लस का। तो x बराबर कितना हो गया? 3/2। तो दो शून्य हो गए। क्यों? क्योंकि अधिकतम घात कितनी है इसकी? 2 है, इसलिए शून्य भी कितने निकलेंगे? 2। अब इसके बाद में देखिए कौन सा करेंगे? छठा। निम्नरेखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए आप क्या करते हैं? या तो x को विलुप्त करेंगे या y को विलुप्त करेंगे। x को विलुप्त करने के लिए क्या करेंगे? x के गुणांक समान करेंगे। y को विलुप्त करने के लिए y के गुणांक समान करेंगे। तो दोनों में से अपने सरल कैसे बढ़ेगा? जब y को विलुप्त करेंगे। कैसे? केवल समीकरण 1 और समीकरण 2 दे रखे हैं अपने पास। तो समीकरण 2 को किससे गुणा कर दें? 2 से गुणा कर दो। तो इसका गुणांक भी 4 है, तो इसका भी गुणांक कितना हो जाएगा? 4 आ गया। तो गुणा कर दिया तो अपने पास पहले वाले को तो किससे कर लिया? 1 से। तो क्या हो गया? 3x + 4y बराबर 10। दूसरे को 2 से करा तो 2 दूनी 4, और ये भी 2 दूनी 4, ये भी 2 दूनी 4। अब यहाँ क्या करेंगे? जोड़ने पर। ऐसा क्यों? जोड़ने पर क्या होता है? चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होता है। यदि यहाँ घटा दें तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। तो इस प्रकार तो ये क्या हो जाएगा? 4y जुड़कर कितने हो जाएंगे? 8y। क्यों? आपने देखा है समान चिन्ह क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, और चिन्ह वो कब ही रह जाता है? तो 4y जुड़कर कितने हो जाएंगे? 8y, और वो भी किसके? प्लस के। तो यहाँ अपने पास क्या करना है? जोड़ने पर 3x 4x कितने हो जाएंगे? 7x। ये दोनों तो कट गए, और 10 और 4 कितने हो गए? 14 हो गए। तो x बराबर कितना आ गया? 14/7। क्योंकि ये 7 x के साथ में गुणा है, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो x बराबर कितना आ गया बेटा? 2। कितना आ गया? x बराबर 2। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखा, ये रहा समीकरण 1। रखो 3, x की जगह क्या रख दिया? 2। फिर क्या आ रहा है? +4। फिर क्या आ रहा है? y बराबर कितना है? 10। ये 3 दूनी कितने हो गए? 6। इधर आए तो किसके हो गए? माइनस के। तो 4y बराबर कितना आ गया? 10 - का 6। तो 4y बराबर कितना आ गया बेटा? 4। तो y बराबर कितना आ गया? 4/4। तो y बराबर कितना आ गया? 1। कैसे? 4 में 4 का भाग गया कितनी बार? 1 बार। तो अपने पास हल क्या है? x बराबर 2 और y बराबर 1 हल है किसके? रेखिक समीकरण युग्म के। ठीक है बेटा। अब करेंगे कौन सा? 7वां। गुणनखंड विधि से निम्न दी का समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो मूल तो अपन कौन कौन सी विधि से निकाल सकते हैं? एक तो गुणनखंड से निकाल सकते हैं, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि से, तीसरा द्विघाती सूत्र से। आ गया ना? तो प्रथम पद ये रहा और अंतिम पद ये रहा। तो वही तरीका, प्रथम पद को किससे गुणा करेंगे? अंतिम पद से। प्रथम पद क्या है? √2x²। अंतिम पद क्या है? 5√2। √2 को √2 से करेंगे तो सिंपल 2 आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे ना, √2 को √2 से, तो सिंपल 2। अब वो 2 5 से गुणा होगा तो 10x² हो गया। अब टुकड़े किसके करेंगे? 7x के। 7x के टुकड़े ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो 10x² आ जाए, जोड़ने घटाने पर 7x आ जाए। सीधा सीधा हो गया 2x और 5x। इन दोनों को जैसे गुणा करता हूँ तो 10x² आता है, नहीं आता है? आता है। तो टुकड़े गलत है, सही है? सही है। तो √2x² प्लस का 2x प्लस के 5x प्लस का 5
√2 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ये दिख रहा नहीं है आपको, कॉमन √2 आ रहा है। तो ध्यान से देखो, इसको अपन तोड़ लेते हैं। किसमें देखा होगा, √2 को जब √2 से गुणा करते हैं, √2 को जब √2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, सिंपल 2 आता है। तो ध्यान से देखिए, अब पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, √2x कॉमन आ रहा है। तो इधर क्या बचेगा x, इधर एक √2 ले लिया था तो क्या बचेगा, √2x तो ले ही लिया। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 5। तो इधर क्या बचा, x प्लस √2 बराबर 0। पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस √2। इधर क्या बचा, √2x प्लस 5 बराबर 0। वही मेथड जो पहले करा था अपन ने, क्या करा था कि x प्लस √2 को किसके बराबर रख देंगे, 0 के, या √2x प्लस 5 को किसके बराबर रख देंगे, 0 के। ये तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का √2, और इसका x बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर -5/√2। तो ये दो मूल आ गए। हिंदी लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल -√2 और -5/√2 है। और ये आपको क्लास में पहले सिखाई दिया मैंने। 8वां सवाल, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद है। साफ पता पड़ रहा है कितने पद, कितने पद का मतलब n ज्ञात करना है। तो n किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। इसमें प्रथम पद क्या दे रखा है बेटा, 18 दे रखा है। डी कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाते हैं। द्वितीय पद क्या है अपने पास, 15 सही 1/2। इसमें से प्रथम पद क्या है, 18। ये रहा द्वितीय पद, ये रहा प्रथम पद। अब ये मिश्र भिन्न में है, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 15 दूनी 30, 30 और 1 31, 31 बट्टा कितने रह जाएंगे, 2 माइनस के 18। अब इसके नीचे बट्टा कुछ भी नहीं है तो क्या लगा देंगे, 1। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। 2 के पाड़े में 2 कितनी बार, 1 बार। 1 किससे गुणा होगा, 31 से। 1 के पाड़े में 2 कितनी बार, 2 बार। तो 2 किससे गुणा होगा, 18 से। 18 कम 18, 18 दूनी 36। 31 में से 36 जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, -5/2। डी का मान आ ही गया, प्रथम पद है ही, और अंतिम पद दे रखा ही है ए एन, जो कि -47 है। और हम फॉर्मूला जानते हैं, ए एन बराबर क्या होता है बेटा, a + n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, -47। ए का मान कितना है बेटा, 18। एन पता नहीं। अब डी का मान कितना है, -5/2। अब इस 18 को मैं जैसे इधर लेके जाऊंगा तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के बराबर n-1 इंटू -5/2। ये समान चिन्ह है, जुड़ेगा घटेगा, जुड़ेगा तो जोड़ लीजिए। कितने हो जाए, 7 8 15 हासिल का 1, तो -65 हो गए, बराबर n-1 इंटू -5/2। ये दो भाग में है तो इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में। ये यहाँ से हट जाएगा। अब 5 गुणा में है तो यहाँ से हटाएंगे तो इसके किस में आ जाएगा, भाग में। इस माइनस से ये माइनस कट गया, 5 से ये कितनी बार, 1 बार, और इधर 1 बच गया 3 बार, क्योंकि 15 हो गए ना। 15 तो कितनी बार गया, 3 बार। तो 65 5 से गई कितनी बार, 13 बार। 13 दूनी 26। और इधर क्या बचा, n-1। n का मान कितना आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो n बराबर कितने आ गए बेटा, 27। ये लो आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अब 9वां सवाल करेंगे। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। कितने गुणज मतलब n का मान ही ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है बेटा, n का। पहले वाले में भी n का ज्ञात करा था, यहाँ पे भी क्या ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। अब कितने किसका गुणज बोल रहा है, 4 का गुणज। तो 4 का गुणज, पहले तो आप ये काम करिए, 10 11 12 -10 250 तक क्या लिख दी,
संख्या लिख दी। अब 4 का गुणज देखिए, इसमें 4 का गुणज मतलब जो 4 के पाड़े में थे, तो सबसे पहले क्या आएगा 12, फिर कितने आ जाएंगे 16, फिर कितने आ जाएंगे 20, फिर 24, फिर डैश 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 डैश। 4 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या 250 में? नहीं जाता। किस में जाएगा? 248 में। अब कई बार बच्चों को पता नहीं पड़ता कि पूरा पूरा भाग किस में जाएगा, तो सबसे पहले क्या करिए, भाग दे दिए। तो भाग किस प्रकार देंगे? ये आ गया अपने पास कितनी बार, 4 छिंग 24, ये 1 0, कितना आ गए 4 दूनी 8, शेष क्या बचा 2। तो इस शेष को क्या करो 250 में से घटा दो, तो कितना बचेगा 248। इस प्रकार निकालेंगे अंतिम पद। तो प्रथम पद क्या आ गया 12, डी 16 में से क्या करेंगे 12 घटा देंगे, तो कितना बचेगा 4। अंतिम पद क्या है अपने पास ए एन, जो कितना है 248। तो फॉर्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है बेटा 248, ए का मान कितना है 12, एन पता नहीं, डी का मान कितना है 4। 12 इधर आएंगे तो 248 में से 12 जाएंगे तो कितने बचाएंगे 236। इधर क्या बचा एन माइनस 1 इंटू 4। अब ये क्या है गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में। तो 236 में किसका भाग जाएगा 4 का। इधर क्या बचा एन माइनस 1, ये कटो कितनी बार जाएगा 4 पंजे 20, 4 नाम 36, तो कितने हो गए बेटा 59। और ये एक इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 59 में एक जुड़ा तो कितने हो गए बेटा 60। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60। ये आंसर आ गया। इसी प्रकार कौन सा करेंगे 10वां। 10वां तो बेटा आप खुद कर लोगे, डायग्राम देख लो इस बार, इस प्रकार बनेगा। ठीक है बेटा, नहीं आता तो कमेंट करके बता देना, मैं सिखा दूंगा। और क्योंकि प्रकार की सहायता से बनेगा ना ये, इसलिए। अब देखिए इसके बाद कौन सा दे रखा है 11वां। चलिए कौन सा कर रहे थे 11वां कर रहे थे बेटा अपन, है ना। क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। तो देखो मैं बोलता जाऊंगा, रचना भी साथ साथ में ध्यान से देखना। ओ बिंदु को क्या कर लिया अपन ने केंद्र मान लिया, और कितने सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या कर लिया अपन ने वृत्त खींच लिया, किसकी सहायता से प्रकार की सहायता से। अब केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर दूर क्या ले लिया एक पी बिंदु ले लिया, ओ को फिर क्या करा पी से मिला लिया। अब ओपी का क्या करेंगे लंबसम विभाजन करेंगे, तो लंबसम विभाजन करेंगे तो ध्यान से देखना, एक यहाँ से चाप काटेंगे तो एक ऊपर कटेगा और एक नीचे कटेगा। इसी प्रकार कहाँ से काटेंगे पी से। प्रकार की वो नोक है ना, दो नोक होती है, एक तो पेंसिल वाली और एक वो सुई वाली, सुई वाली रखनी है यहाँ पे। फिर एक इधर चाप काटेंगे फिर इधर चाप काटेंगे तो एक रेखा जाएगी, इन दोनों को मिलाएंगे। ठीक है बेटा, और ये रेखा ओपी को क्या करेगी लंबसम विभाजित करेगी। तो एक एम बिंदु आ जाएगा, एम को केंद्र मानकर ओ एम त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, एम को केंद्र मानकर ओ एम त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे जो ओ से और पी से गुजरेगा, जो पहले वाले वृत्त को दो जगह क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगा। तो एक बिंदु को तो अपन ने मान लिया क्यू और दूसरे बिंदु को मान लिया आर। फिर क्या करेंगे पी को क्यू से मिला देंगे और पी को आर से मिला देंगे। इस प्रकार इस पर रेखा की रचना कर लेंगे। अब देखिए ये क्या बोल रहा है उनकी लंबाइयाँ मापिए। तो लंबाइयाँ कैसे नापेंगे देखो देखो, सबसे पहले यहाँ पे भी रचना करेंगे, ओ को किससे मिला देंगे क्यू से मिला देंगे।
हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। तो ये तो हो गई स्पर्श, ये तो स्पर्श रेखा हो गई, और ये क्या हो गई, त्रिज्या। ये एक दूसरे की क्या हो गई, लंब हो गई। लंब मतलब कितने डिग्री का कोण बन गया यहाँ पे, 90 डिग्री का। इसकी रचना मैंने बाहर कर ली, इस प्रकार बन जाएगा। ये समकोण आ गया, इधर क्यू आ गया, इधर ओ आ गया, और इधर पी आ गया। समकोण के सामने कर्ण होता है, ये लंब हो गया, और इधर क्या हो गया बेटा, आधार। अब बताओ, ओ क्यू क्या था, वृत्त की त्रिज्या, जो कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। फिर ओ पी कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने बोला है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो ओपी कितना आ गया अपने पास, 10 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ओपी क्यू में कौन सी प्रमेय, बोधायन प्रमेय, या कई बार बच्चे क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस, बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। जो कि क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान क्या है, 10, और लंब का मान कितना है, 6 का स्क्वायर, और आधार का मान कितना हो जाएगा अपन को पता नहीं है। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, 6 का 36, और ये ऐसे कैसे पी क्यू का स्क्वायर, 36 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। 100 में से क्या जाएगा, 36, तो कितने बचेंगे, 64, बराबर पी क्यू का स्क्वायर। अब जब इस इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा किस पे, 64 पे। 64 का रूट क्या होता है, 8। ये 8 सेंटीमीटर आ गया। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जब स्केल की सहायता से इसको नापोगे ना, यानी मापोगे, तो कितने सेंटीमीटर आएगी, 8 सेंटीमीटर आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो अपन ने रचना करी है वो क्या है, सही है। चलिए 12वां सवाल क्या कह रहा है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा, 8/15। क्यों, क्योंकि ये दोनों गुणा में है, इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। ठीक है बेटा, आपने लाल बट्टा कक्का से पढ़ा है, ये तो होता है टेन, तो ये क्या होता है, कोट। तो यहाँ क्या हो गया, आधार बटा लंब, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। तो अपने पास ए के सामने तो आ जाएगा लंब, ये आ गया आधार, और ये तो फिक्स ही रहता है कर्ण। चलिए, आधार का मान क्या बताया, 8, लंब का मान कितना बताया, 15। तो त्रिभुज ए बी सी में बोधायन प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है अपने पास, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर आ गया। लंब क्या है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर आ गया। आधार क्या है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर आ गया। अब इन सब की वैल्यू रख दो। ए सी का मान पता नहीं, बी सी का मान अपने पास है कितना, 15, तो इधर 15 का स्क्वायर आ गया। ए बी का मान कितना है अपने पास, 8, तो 8 का स्क्वायर आ गया। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर यानी 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 64। 225 को और 64 को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो गए, 2 और 6 कितने हो गए, 8। ये दो ऐसे कैसे, तो इधर क्या चल रहा है, ए सी का स्क्वायर, यहाँ पे भी ए सी का स्क्वायर। स्क्वायर उठाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट। तो 289 का रूट क्या होता है, 17। 17 को जब 17 से गुणा करते हैं तो 289 आ जाता है। तो अपने पास कर्ण का मान कितना आ गया, 17 आ गया।
अब देखिए किसका मान निकालना है, साइन ए का। साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान है अपने पास 15, कर्ण का कितना है 17, ये आंसर हो गया। फिर सेक ए का निकालना है। सेक ए का होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है अपने पास 17, और आधार का मान कितना है 8, ये आंसर हो गया। चलो 13वां सवाल करेंगे बेटा। क्या दे रखा है, साइन 30 डिग्री कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन 45 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ क्या करना है, सबकी वैल्यू रखनी है। सबसे पहले किसकी वैल्यू रखेंगे, साइन 30 की वैल्यू रखेंगे। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस टेन 45 का मान होता है 1। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर आ गया। ये 1/2 ऐसे कैसे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल 3, 2 का कितना होता है 4, 1 का 1, फिर ऊपर 1 का 1, 2 का 4। पहले गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, प्लस 1 एकम 1, 4 ऐसे कैसे। एलसीएम लिया तो कितने आ गए अपने पास 8। 8 के पाड़े में 8 कितनी बार, एक बार। 1 किससे गुणा होगा 3 से। 4 के पाड़े में 8 कितनी बार, 2 बार। तो 2 किससे गुणा होगा 1 से, तो 2 एकम 2, 3 प्लस 2 कितने हो गए 5, तो 5/8, ये आंसर हो गया। सरल ही है बेटा, ज़्यादा कठिन नहीं है। सभी प्रश्न मैंने करा रखे हैं आपको। देखो माध्यक दे रखा है इस सवाल में, किसमें 14 में। यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक 7.5 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ज़्यादातर माध्यक ज्ञात करते हैं, लेकिन इस प्रश्न में माध्यक दे रखा है, तो माध्यक दे रखा है तो बारंबारता गायब कर देगा। तो देखो देखिए बारंबारता में कुछ गायब करा क्या, हाँ ये देखो विलुप्त कर दी ना संख्या को, तो उसकी जगह क्या दे दी, पी दे दी। कभी एफ भी दे सकता है, कभी दो संख्या भी विलुप्त कर सकता है, तो F1 F2 जैसे ये दो संख्या विलुप्त कर दे। इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं बेटा। तो पहले क्या आ जाएगा एक्स आई। एक्स आई क्या है अपने पास 3 5 7 9 11 13। एफ आई क्या दे रखा है 6 8 15, पी 8 4। अब इसको अपन कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से, इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। उसमें क्या होता है एफ आई डायरेक्ट ही किससे गुणा होता है एक्स आई से, यानी 6 किससे गुणा होगा 3 से, तो कितने हो गए 18। 8 किससे गुणा होगा 5 से, कितने हो गए 40। 15 किससे गुणा होगा 7 से, तो गुणा करने पर कितने आ जाएंगे 105। पी किससे गुणा होगा 9 से, तो कितने हो जाएंगे 9 पी। 8 को किससे करेंगे 11 से 88। 13 को किससे करेंगे 4 से, कितने हो जाएंगे 52। 1352 नहीं होते क्या। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, तो ये क्या गया सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है सभी पदों का योग। तो इनको सबको जोड़ेंगे तो देखा होगा आपने, इसमें ये 9 पी अलग से है, ये वी जाती है स जाती है नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे अलग से लिखेंगे, तो 9 पी को अलग से लिख दिया, बाकी सबको जोड़ लेंगे। तो बाकी सबको जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो देखिए 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 और 5 15, 15 15 और 8 23, 23 का 3 हासिल के 2, 8 और 2 10 15 25 30, जोड़ लिए बेटा इनको सबको, तो कितने हो गए 303 हो गए। इसी प्रकार इधर जोड़ेंगे एफ आई को, तो एफ आई को जोड़ेंगे तो ये पी अलग से जुड़ेगा, और बाकी सबको जोड़ लेंगे। किस किस को, 8 को 4 को 15 को 8 को 6 को, इनको सबको जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 41। कैसे आए, मैंने ऐसे जोड़ लिए, ये 10 हो गए, ये कितने हो गए 16, तो 16 और 15 कितने हो गए 31, 31 और 10 41। इस प्रकार जोड़ लिया मैंने, आप अपनी सुविधा के अनुसार जोड़ लेना ना बेटा।
अब फॉर्मूला क्या होता है प्रत्येक में, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई, एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स बार दे रखा है, ये देखो माध्यक दे रखा है, क्या दे रखा है 7.5 बराबर इधर क्या आ जाएगा 9p प्लस 303 बटा p प्लस 41। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे कितने आ जाएंगे 10, 5 से काटो ये गया 2 बार, ये 5 से कितनी बार जाएगा 15 बार। अब कौन सा गुणा कर लो वज्र गुणा, वज्र गुणा करेंगे तो ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा। तो पहले मैंने इसको कर लिया, 2 को 9p से करा तो 18p, फिर 2 को 303 से करूँगा तो 606 हो जाएगा। अब p को प्लस 41 को किससे गुणूंगा 15 से, तो इधर हो जाएगा 15p, और 41 को किससे गुणा करना है 15 से, तो कितने हो जाएंगे, तो करा तो 15 एकम 15, हासिल का 1, 15 चौक 60, 60 और 1 61। अब 15p तो आएंगे इधर और 606 जाएंगे उधर, तो 18p में से 15p जाएगा, 615 में से कितने जाएंगे 606। इधर तो बचेगा अपने पास 3p, इधर बच जाएगा 9। अब p बराबर कितना आ जाएगा 9/3, कितनी बार जाएगा भाग बटा 3 बार, तो p का मान आ गया। ठीक है बेटा। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए 15 में। ऊंचाई दे रखी है किसमें सेंटीमीटर में, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 75, और छात्र संख्या दे रखी है 10, 20, 25 और 10। तो हल करते हैं। देखो पहले तो यहाँ अपन ने लिख लिया ऊंचाई, क्या क्या दे रखी है 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 75। ठीक है। छात्र संख्या जिसको क्या बोलते हैं एफ आई, ये कितना दे रखा है 10, 20, 25, 10। यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 25 है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या होगा 60 से 65। जो आंसर आएगा वो इसके मध्य ही आएगा, ध्यान रखना। तो एल क्या हो गया, ये तो कहलाता है एल, ये तो हो गया एल, ये कहलाता है एफ वन, ये एफ नॉट, ये एफ टू। ठीक है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी आ गई 60, एफ वन की कितनी आ गई 25, एफ नॉट की कितनी आ गई 20, और एफ टू की कितनी आ गई 10। यहाँ हिंदी लिखनी पड़ेगी आपको कि एल क्या है, एफ वन क्या है, एफ नॉट क्या है, एफ टू क्या है। तो एल क्या है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एफ वन क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ नॉट क्या है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता, एफ टू क्या है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता। यह आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे बेटा। ठीक है। तो बहुलक को किससे दर्शाया जाता है जेड से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट, 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। देखो यहाँ पे एच क्या है ध्यान से देखना, वर्ग अंतराल, इन दोनों में कितने का अंतर है 5 का। ठीक है बेटा।
तो देखिए हल करते हैं। एल की जगह क्या रखेंगे 60, F1 की जगह 25, F0 की जगह कितना है 20, फिर 2, F1 की जगह कितना है अपने पास 25, F0 की जगह 20 और F2 की जगह कितना है 10 और H का मान कितना है 5। तो पहले क्या करेंगे 25 में से 20 घटाएंगे, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर ये दोनों समान चिन्ह हैं, दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है समान चिन्ह क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो देखो इधर हल कर रहे हैं 60, ऊपर क्या बचा 5, 25 को 2 से करा कितने हो गए 50, ये समान चिन्ह जुड़ गए। तो -20 -10 -30 और इधर गुणा भी क्या है 5। तो अब इधर क्या आ जाएगा 60 + 5/20, 20 के से 50 में से 30 गए और इधर क्या चल रहा है 5। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो अपने पास कितने आ जाएंगे 25, ये 5 से गया 5 बार, ये 5 से गया 4 बार। तो अब क्या करेंगे 60 + 5/4। तो आपको मैंने बताया था यहाँ एलसीएम मत लेना, डायरेक्ट ही 5 में किसका भाग दे देंगे 4 का भाग दे देंगे। भाग देना तो आता ही है, 2 4 का भाग किस में 5 में, तो 4 एकम 4, फिर क्या आ जाएगा पॉइंट, ये आ गया 4 दूनी 8, फिर कितने बचेंगे 2, फिर 4 पंजे 20, तो कितने आ जाएंगे 1.25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 61.25। ठीक है बेटा, ये तो आता होगा आपको वैसे। 16 सवाल आते हैं शायद भाग बी में। ठीक है बेटा 16, ये देखो देखिए भाग से स्टार्ट हो गया ना। चलिए तो आज भाग बी तक ही करेंगे अपन। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या होता है 6। कौन कौन से 1 2 3 4 5 6। जो पहला दे रखा है क्या बोल रहा है प्रायिकता किसकी 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल मतलब 4 से बड़ी कौन कौन सी संख्या है, एक तो 5 है और एक 6 है। तो अनुकूल कितना हो गया अपने पास 2 और कुल कितना है 6, दोनों किससे कट रहे हैं 2 से, ये 1 बार और ये 3 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। अब देखो देखिए सेकंड में क्या पूछ रहा है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या हो। 4 से छोटी हो या उसके बराबर हो। तो 4 से छोटी कौन कौन सी हो गई, 1 भी हो गई, 2 भी हो गई, 3 भी हो गई और उसके बराबर भी बोल रहा है तो कुछ 4 भी हो गए। तो टोटल कितने हो गए अपने पास 4 संख्याएं, 4 हुई है, अंकों को जोड़ना नहीं है। तो संख्याएं कितनी हो गई अपने पास 4। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई 4 और कुल कितनी है 6, 2 से गया ये कितनी बार 2 बार, ये 3 बार। तो आंसर कितना आ गया 2/3। ठीक है बेटा, अब ये करने से पहले आपको यहाँ पे पहले सूत्र वापस ही लिखना है, ध्यान रखना नहीं तो नंबर कट जाएंगे बेटा। धन्यवाद। चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।